पीछे पीछे तो यूटर्न होगा ना, पीछे नहीं, तुर्की का रोड है, इसमें यूटर्न नहीं। भाई अब थोड़ा सा सबर करो, मेरे पानी। ओके थैंक यू, जाने दो थोड़ा। ओके और 10। मैं तो जब गोल चक्कर में हमने नहीं देखे, मैं बोला अभी कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग तो अगर चक्कर में होता तो फिर राउंड मार लेता। ये उधर हमारा रिहाइश के आगे उतरना है, तो आपने उतर जाओ, मुश्किल नहीं। वो 50 रियाल ना मांग ले। नहीं होगा, कर लेगा यार, जो बनता होगा करे, क्यों नहीं करे। नहीं अभी 12 मिनट का रास्ता बाकी है। देखो और कोई, देखो जाना किधर है, तो और रास्ते से जल्द चले जाता है बंदा। है ना, तो पागल है जो ये रास्ता दिखा रहा है हमको। नहीं हम लोगों ने दाएं जाना है, एक मिनट, दाएं जाके वो इसको कर मलक लेते हैं। फहद से होके ऊपर से आता है बंदा। मलक फहद नहीं, एक मिनट, अब यू टर्न वाला क्यों लेता है? एक मिनट, थोड़ा सा यू टर्न हम लोग अभी तो ये वाला पकड़ो। अभी जाने दो, अभी जो हो गया सो हो गया। इधर इधर 3 मिनट रखे हैं, अभी तो उल्टा सीधा कर दिया। अभी क्या करेगा, कैसे जाएगा उस साइड में? जाएगा ना, अभी कैसे जाएगा? रास्ता खुलेगा तो जाएगा। तो बहुत हैवी ट्रैफिक है, देखो इधर 12 मिनट था, उधर 13 मिनट है। इधर कर लो 10 जैसे आपकी मर्जी। मेरा मर्जी किधर, मेरा मर्जी तो आपने उधर उड़ा दिया। मैं तो पहले पूछा तो उधर चेक कर लेते। तो वो कमीने का मैसेज इस टाइम में आया कि चलो मुश्किल नहीं, हमको क्या है, वही वो इंतज़ार करेगा ना। उसकी वजह से मैं फाइज के बेटे का शादी था, स्पेशल इनविटेशन भेजा मेरे पास। तो मैं अंतर से पूछा तुम्हारे पास इनविटेशन है? बोले नहीं। तो मैं बोला तुम तो ऐसे ही जाओ, तुम्हारे को तो उधर बहुत काम है। ऐसा है तो इसको ऐसे फंसा के भेज दिया। तो और मैं और उमर बोलते हैं इकट्ठे चलते। अच्छा, उसके प्रोग्राम शुरू होता है 8 बजे और हम जाते 9:30 बजे निकलते, खमीस कराते 10:30 बजे तक पहुंचते हैं। प्रोग्राम ख़त्म होने का एंडिंग है, कोई आदमी बाकी नहीं आके। दो खाना खा लिया, खाना तो आदमी लोग खा ले। जैसे हम लोग, मैं गया पहले पहुंचा तो उमर का वेट कर रहे हैं। हाँ मैं रास्ते में। तो डर भी ये लगता था कि ऐसा नहीं हो फैज़ बोले कि मैंने इनविटेशन दिया, ड्यूटी छोड़ के सब आ गया इधर। समझ रहे हैं ना, एक आदमी का नज़र छोटा होता है ना। तो ये भी बोलते हैं कि कहने के लिए अभी उसने सबने ड्यूटी बंद करके, ऑफिस बंद करके आया। तो हमने बोला चलो ड्यूटी का टाइम थोड़ा गुजारने दो। उमर का इंतज़ार करते 10:30 बज गए। अच्छे गेट के पास में आया तो हंसी इसलिए आ रहा है कि फाइज का भाई लोग ऐसा जा रहे हैं यार, इधर आके केफल हाल है ऐसे करते हैं, उधर ऐसा बड़ा भाई उसके ऐसा है, एक तरफ देखा ऐसे करके, दूसरे खाना पा के गाड़ी में जा रहे हैं। लोकेशन और लोकेशन, क्या फ़ायदा, लोकेशन तुमने भेज दिया तो उसने लोकेशन भेजा, हमें लोकेशन भेजा, पहुंच गया वो खुद, तो वो ही पहुंचा भेजा, उसने तो भेज दिया ना। अच्छा खाना खाया फिर? सुनो ना भाई, सॉरी भाई। तेरी तरफ मेरा फोन पे गया था। अच्छा तो उसका वेट कर रहे हैं बाहर, बंगाली खड़ा है, हारिस खड़ा है।
कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। कोई आदमी ऐसा, वो बंगाली मेरे को बोलते नहीं अंदर नहीं जाओ। मैं बोला मेरे पास तो इन्विटेशन है। भाई नहीं, इन्विटेशन तो है, जिस आदमी ने इन्विटेशन दिया वो लाजिम बाहर आके आपको बुलाएगा। तो लाजिम वो आदमी आएगा, वो आपको अंदर लेके जाएगा, एंट्री कराएगा। एक हाल बुक किया था इस तरह। सही। तो ऐसा खड़ा है अभी उम्र की जाए, फिर दिल तो करता है ऐसा लात मार के चलो। तकलीफ बहुत हुआ, यानी आप एक दावत में जाते हैं तो थोड़ा खुशी से जाता है। हाँ। तो उमर आया, बाद में हम लोग गए तो बंगाली बोलते तुम लोग किधर जाते हैं नोटिस। तो उमर उसकी तरफ ऐसे देख रहे हैं। तो वो तो खैर वो इस तरह वाला का था, अरबी था तो बंगाली था। बंगाली नहीं उमर अरबी था ना। बंगाली को मैं देखे, मैं बोला भाई देख, अभी मैं अजनबी था इसलिए तुम बोलते हैं इनविटेशन के बावजूद बोलते नहीं जो आदमी ने इनविटेशन दिया वो लाजिम वो आएगा। तो अगर मैं ये गेट के सामने हो जाता तो सामने फ़ायज़ और सब बैठा है। जैसे सामने हो गया फ़ायज़ बोलते अला किधर था तुम, अभी आया, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ये तुम्हारा आने का टाइम है। ऐसा ऐसा करके अपनी तरह से एक्शन करके दुआ सलाम लेके मुबारकबाद जैसे हम लोग के साथ मिला ऐसे ही चला गया।